कभी कभी जीवन में व्यक्ति कोई गलत कार्य करता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो आरोपी बन जाता है। यदि हमने कोई गलत काम किया है, उसका आरोप हम पे लग जाए तो उचित है, मन में गलानी नहीं होगी। लेकिन हमने कुछ किया भी नहीं और लोग कहे, आरोप लगाए झूठा, तो बड़ा दुख होता है। तो कन्हैया को भी एक बार आरोप लगा। क्यों लगा? आरोप क्यों लगता है? झूठा कलंक क्यों लगता है? जानते हैं आप? कभी कभी जीवन में किसी के हो जाता है ये सब। क्यों होता है ऐसा? ये पूछा परीक्षित ने आज सुखदेव जी महाराज से। तो कहा, जो भादों का महीना होता है ना, जानते ना भादों का महीना, उसमें जब शुक्ल पक्ष आता है, उसमें आती है एक तिथि जिसका नाम है चतुर्थी, जिसे सनातन शास्त्र के अकॉर्डिंग कहते हैं गणेश चौथ। आगे ना समझ में? कहते गणेश जी का प्राकट्य हुआ उस दिन। कहते हैं यदि गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति चंद्रमा को देख लेता है तो उसको कलंक लग जाता है, झूठा आरोप लग जाता है। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव यदि ध्यान ना रहे और फिर भी देख लिया जाए, कभी कभी भूल में भी तो देखा जा सकता है, तो उस आरोप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? या हमें लग रहा है कि कोई ना कोई कलंक का टीका हम पे लगने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहने लगे, बड़ी सुंदर कथा पूछी है परीक्षित आज तुमने। लोक कल्याण की कथा है ये। यदि ऐसा जीवन में हो तो सुनो परीक्षित, मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूं। यदि इस कथा को सुनेंगे तो जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा। सुनाने लगे कथा। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा, प्रीतस्तस्मै मणि प्रदात सूर्य स्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्राजीत नाम का राजा था, सूर्य का उपासक था। सदैव सूर्य देवता की उपासना करता था। सूर्य प्रसन्न हुए और सत्राजीत से कहा, मांगो। सत्राजीत ने कहा, मैंने तो बस भक्ति की है आपकी। सूर्य ने कहा, आज हमारा मन कर रहा है, हम आपको मणि दे करके जाते हैं। आशीर्वाद के रूप में सूर्य देवता ने सत्राजीत को मणि प्रदान की, जिस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। उस मणि से बहुत सोना बनता था, बहुत सोना बनता था, पूरा राजकोष भरा रहता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजीत से, सत्राजीत आपसे एक निवेदन करें, आपके पास श्यामंतक मणि है, यदि आप कृपा करके उसे द्वारिका के राजकोष में जमा कर देते हैं तो पूरे साम्राज्य का भला होगा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। सत्राजीत ने क्या कहा? नहीं, इंसान के पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, बैंक में 1 लाख बड़े हैं, 10 लाख बड़े हैं, 50 लाख बड़े हैं, 1 करोड़ भी हैं, तो यदि कोई आपको कहे ना भैया 1 लाख रुपए की हेल्प कर दो, हम हेल्प नहीं करेंगे। ये गुण है इंसान का, कितना भी आ जाए संतुष्टि नहीं होती है। तो सत्राजीत ने कहा, मैं आपको मणि नहीं दूंगा। एक दिन की बात है, सत्राजीत का छोटा भाई था परसेन।
उस मणि को गले में पहनकर, जब व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, मणि दिखावा ही तो मणि है। जानते हो मणि? एक मणि तो ये आई है रत्नों वाली मणि, और एक होता है MONEY मणि। मणि मीन्स वो भी तो मणि, यही तो मणि है। ऐसे आज परसेन ने भी किया, उस मणि को अपने गले में डाला और जंगल में भ्रमण के लिए चल दिया। और भैया जब हम दिखावा करते हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कहते लक्ष्मी, भोजन, पत्नी, भजन, ये पर्दे में अच्छा होता है कि नहीं? भजन भी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कितना किया, तभी तो गोमुखी रखते हैं हाथ में, भजन चलता रहता है। भजन भी किसी को पता नहीं चले हमने कितनी माला की है। और भोजन भी कहते हैं पर्दे में करो, ज्यादा अच्छा खाओगे तब भी लोग देख करके ईर्ष्या करेंगे। अच्छा, और यदि एक दिन आप चटनी से खा रहे हैं तो तब भी आपको जीने नहीं देंगे, अरे क्या बात है, पैसा खत्म हो गया क्या, चटनी बनाई है। तो भोजन भी ओलेगा, भजन भी ओलेगा, पर्दे का। और कहते हैं अर्धांगिनी भी पर्दे में ही अच्छी लगती है। जोर से बोलिए। अब दिखावा, कहने का तात्पर्य दिखावा नहीं करना चाहिए। आप दिखावा करोगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहां से आया है। तो जैसे दिखावा किया ना परसेन ने, वो मणि गले में पहन करके गया, तो भैया कहते घर नहीं तो बाहर बतेरे, शेर को सवा शेर बतेरे। अब दिखावा किया परसेन ने, तो जंगल में कौन मिल गया? शेर। शेर ने परसेन को मार दिया और मणि शेर ने छीन ली। किसके पास आ गई मणि? शेर के पास। बोलो जी राधे राधे। मणि शेर के पास भी नहीं रुकी। ये माया कहीं नहीं रुकती है। आप कहो कि माया मेरी, नहीं, ये नहीं रुकेगी। आप सुबह 1 लाख लेके आओ, 2 लाख लेके आओ, 5 लाख लेके आओ, शाम तक चले जाएंगे जहां जहां जाने हैं। फिर तुम्हारे पास तो वही 10-20 हजार 50 हजार घर में रुकेंगे मुश्किल से। जिस दिन महीने में सैलरी आती है ना, उस दिन बड़ा मन खुश होता है। आज तो सैलरी मिली है 20,000 रुपये, बस 5 दिन रहते हैं जेब में। जिनकी नौकरी है ना वो जानते हैं, जो नौकरी करते हैं ना वो जानते हैं इस बात को। जो व्यापारी को तो रोज पैसा आता है, या किसान जानता है 6 महीने में जब एक बार पैसे मिलते हैं। और उस दिन भी पैसे हाथ में नहीं आते, पैसे तो आड़ती के पास से पहले लेके खा लेते हैं हम लोग। पैसे तो आ गए पहले ही, फसल चली जाती है, पता ही नहीं चलता कब फसल आई कब चली गई। ये मणि कहीं नहीं रुकती है, ना ये सतराजीत के पास रुकी, ना परसेन के पास रुकी, शेर के पास आ गई मणि। शेर के पास भी नहीं रुकी, वहीं पे एक भालू मिल गया। बोलो राधे राधे। बोलना पड़ेगा जोर से। वो मणि चली गई भालू के पास। मैंने कहा ना मणि कहीं नहीं रुकती है, पैसा कहीं नहीं रुकता है। अब पूरे साम्राज्य में ये चर्चा फैल गई कि परसेन को मार दिया कृष्ण ने। परसेन को मारा ही नहीं, मणि भी चुरा ली है। ना मणि है ना परसेन है। तो आज रुक्मणी ने कहा, स्वामी मुझे तो लगता है कि आपने चौथ का चांद देख लिया है। कहीं आपने चौथ का चांद तो नहीं देख लिया? आपको ये अपयश मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ढूंढूंगा कहाँ है वो मणि, कहाँ है परसेन। तो जंगल में जब ढूंढा तो वहीं पड़ा था परसेन का शव, और वहीं एक शेर पड़ा था। तो समझ गई मणि यही है कहीं। जैसे ही सर्च की मणि की, तो एक गुफा में गए, वहां वो भालू सोया हुआ था। तो जैसे भालू को जगाया, मणि लेने लगे। भालू ने कहा, क्यों ले रहे हो मणि? कृष्ण ने कहा, ये मणि सतराजीत की है, सतराजीत को वापस करनी है। भालू ने कहा, मणि तब जाएगी जब मुझसे युद्ध करोगे। कृष्ण और उस भालू का युद्ध होने लगा। कई दिन बीत गए।
युद्ध चलता रहा, ना वो भालू जीत पाया और ना कृष्ण जीत पाए। तो भालू सोचने लगा ये कौन बलशाली है जिसे मैं परास्त नहीं कर पा रहा हूं। तो भालू ने पहचान लिया, अच्छा जानते हो भालू कौन सा हो? जामवंत जी, रामायण वाले जामवंत जी, त्रेता युग वाले जामवंत जी कहने लगे मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो मेरे राम हो। कृष्ण ने कहा आई एम कृष्णा। जामवंत ने कहा नहीं नहीं, यू आर लॉर्ड राम, तुम राम हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। त्रेता युग में मैंने ही तुमसे वरदान मांगा था। महाराज यहां तो आपका राज तिलक हो गया है, सब आपकी जय जयकार करे, कभी हमसे युद्ध होता तो पता चल जाता। तो तब आपने कहा था मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें अवसर दूंगा लड़ने का। आज मैंने पहचान लिया, नमन किया और वो मणि कृष्ण को प्रदान की। जामवंत ने कहा लेकिन मेरा एक निवेदन है, मणि तो मैं दे रहा हूं लेकिन निवेदन यह करता हूं कि आप, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बेटी है एक जिसका नाम है जामवंती, मेरी बेटी को भी आप स्वीकार करें। तो भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हो गया जामवंती के साथ, दूसरी पत्नी है ये। वापस आए मणि लेकर के, मणि सत्यजीत को दी। सारा समाज कहने लगा सत्यजीत को बुरा भला, अरे तुमने कृष्ण को आरोपी बना दिया, आरोप लगा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो सत्यजीत मणि लेकर के पहुंचे भगवान कृष्ण के पास और कहा आज से मैं तुम्हें ये मणि प्रदान करता हूं और अपनी पुत्री भी प्रदान करता हूं। तीसरी पत्नी है सत्यभामा। कहते हैं जो इस कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनको जीवन में कभी कलंक नहीं लगता है।